राम राम जी, मेरा नाम यश चौहान है। तो भाई आज अपने सामने फोर्स की गुरखा खड़ी है, तो ब्लैकआउट कर रखी है पूरी गाड़ी और डिफेंडर की लेडर लगा रखी है। क्या कुछ मतलब मॉडिफिकेशन करवा रखी है, नॉर्मल जो गुरखा है ना उससे हटके है। तो भाई से मिलते हैं। क्या हाल है भाई? बस बढ़िया भाई। भाई नाम वगैरह कुछ बताइए। भाई मेरा नाम राहुल पवार है और इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे लोग मेरे को गुरखा वाला के नाम से जानते हैं। एंड ये है मेरी फोर्स की गुरखा, जो आप लोगों ने देखी भी होगी इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। तो भाई का इंट्रोडक्शन तो हो गया है, अब गाड़ी का इंट्रोडक्शन भी दे दो भाई। भाई ये है फोर्स की गुरखा 5 डोर एंड ये रिसेंटली लॉन्च हुई थी 2024 अप्रैल में। एंड बिल्कुल। मैंने इसको परचेज़ किया था 2024 दिसंबर में। बिकॉज़ मैंने जब ये परचेज़ करने का सोचा था तो मैंने थोड़ा टाइम रुक के इसकी स्टडी वगैरह करी, रिव्यूज़ वगैरह चेक करे। इस टाइम पे इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं थे फोर्स के लिए, बिल्कुल। फिर भी मैंने ये परचेज़ करी। उसके बाद थोड़ी मॉडिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इसको थोड़ा उस हिसाब से मॉडिफाई करवाया कि ज़्यादा ओवर भी ना हो और ज़्यादा कम भी ना लगे। भाई देखो, आपको 4x4 लेनी थी, हाँ हाँ। ये टेस्टेड भी नहीं है कंपनी। नहीं है बिल्कुल। मतलब कंपनी ने बिल्कुल ही टेस्ट नहीं कर रखी है गाड़ी को, जैसे लद्दाख वगैरह में टेस्टिंग होती है काफ़ी, है यार ना। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ये जो इंजन पे चल रही है ये मर्सिडीज़ ड्राइव इंजन है। हाँ। और ये टेस्टेड है, ये अभी भी आर्मी के पास भी 3300 यूनिट्स गई हैं इसकी। बिल्कुल। तो आर्मी वालों ने भी कुछ सोच समझ के ही लिया है। नहीं नहीं। एंड ये टेस्टेड है बिकॉज आप ट्रैवलर्स वगैरह में जितने भी देख रहे हो सेम इंजन पे चल रहा है, जो सेम इंजन इसमें है। बिल्कुल। इंजन की पावर बहुत है जहाँ तक मैंने चलाई है। टेस्टेड में यार देखो, ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे है ना आपको कहीं भी मार्केटिंग नहीं दिखेगी इसकी। हाँ। जितनी मार्केटिंग बाकी कंपनीज करती हैं उस हिसाब से इसकी कोई मार्केटिंग नहीं करता। बिल्कुल। नहीं, मैं मतलब उस हिसाब से इंजन के बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे 4x4 आपने ली, हाँ तो हाँ 4x4 गाड़ी वो ही लेता है जो मतलब देखता है कि पहले कैपेबल है गाड़ी या नहीं हाँ है, वो सोच के उसके बाद ही लेता है। तो इसकी कुछ कैपेबिलिटी जो है वो कंपनी ने ऐसे कुछ दिखा नहीं रखी सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, है ना। तो उस पे जानना थोड़ा सा ये होता है कि कभी कुछ गलत वो स्टेप नहीं ले लिया हो मैंने। तो यार वो चीज़ें पूछ रहा हूँ कि इसके कंपेयर में आपने कोई और गाड़ी वगैरह नहीं देखी कि 4x4 कोई और भी ले सकते हैं, जैसे रोक्स हो गई, अब तो फिलहाल थार 3 डोर आती थी पहले, स्कॉर्पियन भी आती थी, फॉर्च्यूनर भी आती है, मतलब ऐसे काफ़ी गाड़ी आती है। जैसे अपनी अगर कैंपर भी देखते हो, बुलेरो कैंपर भी आती है, हाईलैक्स भी आती है। तो इनके कंपेयर में कुछ नहीं देखा, यार मतलब इसके कंपेयर में। इनके कंपेयर में आप खुद बताओ, आपको कैसी लग रही है अभी ये वाले बताओ। भाई देखो, वैसे तो जो गाड़ी लग रही है ना कि काफ़ी बड़ी बड़ी लग रही है कि हाँ हाँ लिफ्ट करा रखी हो, मेरा बिल्कुल। तो ओपिनियन ये है। हाँ हाँ बट भाई ने बताया कि लिफ्ट नहीं है ये गाड़ी। ये लिफ्टेड नहीं है। और दूसरा यार उसके कंपैरिजन में अगर आप जैसे बाकी गाड़ियों के नाम बोले हैं भाई, ये हर तीसरी गाड़ी आपको रोड पे दिख जाएगी। बिल्कुल। अभी तक हम और आप खड़े हैं, कितनी गाड़ियाँ निकली होंगी? एक ही निकली है, कहीं आपको दिखी भी नहीं होगी। हाँ, नहीं तो दिखी। सबसे पहली बात तो यूनिक गाड़ी है भाई, हाँ। जिसने चलाया वही जानता है। अब देखो सोशल मीडिया में तो वही जो दिखता है वही बिकता है यार। हाँ। अब लोगों को अगर आप थार बेचोगे तो थार ही लेंगे। हाँ। बिल्कुल। और अगर अब जैसे यार मैं खुद मेरी खुद टेस्टेड है ये कि हाँ। मैं जैसे चला रहा हूँ, मैंने बहुत चला दिया यार। मैंने एक साल में जितना इसको चलाया है ना, इतनी कोई भी गाड़ी नहीं चलाई है। मैंने बहुत टेस्टेड है, मतलब बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स भी मारी हैं इस पर। अभी भी रिसेंटली मैं एक नॉर्थ ईस्ट की ट्रिप से आया था, जो कि 6000 किलोमीटर के आसपास पड़ी है पूरी। तो उस हिसाब से मैं अपनी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कहीं बुरा नहीं है। दूसरा, इसकी एक और चीज़ प्रॉब्लम आती है जो लोग अक्सर बात करते हैं। एक ये बात आती है कि यार फोर्स की सर्विस नहीं है, पार्ट्स नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है यार। ये सब सोशल मीडिया में जो भी दिखाते हैं उस पर सोचना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए, बस बोल देते हैं लोग। हाँ। बट ऐसा नहीं है, लोग सोचते समझते नहीं है, बस ये देख लेते हैं जो एक चीज़ दिखती रहती है वही उनको अच्छी लगने लग जाती है। बिल्कुल। बट यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है फोर्स के साथ। हाँ। और कोई मैं यार इनकी कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं शूट करता या कोई फोर्स मेरे को पे नहीं करता है। तो मैं आपको रिव्यू जो दूंगा ना भाई, प्रॉपर रिव्यू दूंगा। और जो मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड भी हैं, जो मेरे जानते भी हैं, उनको भी पता है, उन्होंने भी गाड़ी जो ली है उनको चलाने के बाद कैसी लगी और क्या उनका रिव्यू है। यार गुरुग्राम में भी मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ियाँ हैं, हाँ। लेकिन आप स्टॉक को देखोगे और इसको देखोगे ना तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कोई डिफरेंट। इतना ज़्यादा डिफरेंस, मैंने इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करी है, बहुत मिनिमम मॉडिफिकेशन करी है। हाँ, मतलब जो चीज़ें करी है ना वो सोच के ही की है कि हाँ ब्लैक ब्लैक हाँ थीम चाहिए पूरी। बिल्कुल तो ये है कर रखा है भाई ने। बिल्कुल। और भाई मैं जैसे आपसे बात भी कर रहा था पहले भी ऑफ कैमरा, तो जहाँ पे भी रुकते हैं यार पक्का पूछता है बंदा कि भाई ये कौन सी गाड़ी है। बिल्कुल। तो भाई जैसे मतलब अब मॉडिफिकेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि इंजन वगैरह की सब कुछ बात अपनी हो चुकी। बिल्कुल भाई।
अब मॉडिफिकेशन क्या कुछ करवा दी एक यार बार अगर मॉडिफिकेशन बताओगे? की बात करें तो स्टॉक गुरखा अगर आपने देखी हो हाँ तो स्टॉक गुरखा के अंदर जो बम्पर फ्रंट बम्पर है में क्लैडिंग आता है, हाँ रगड़ में आता है, क्लैडिंग आता है, साइड मिरर रगड़ में आती है, इसके डोर हैंडल्स रगड़ में आते हैं एंड बिल्कुल। फुट स्टेप भी आपका सिल्वर कलर में आता सिल्वर है। अलॉय भी अलॉय भी सिल्वर सिल्वर कलर के आते हैं। मैंने ये पूरा ऑल ब्लैक थीम में कन्वर्ट कर दिया भाई, मैंने बॉडी कलर मैच किया है सबको। हाँ इवन इंडिकेटर्स आप देखोगे ना तो ये मैंने स्मोक करवाया हुआ है। हाँ हाँ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हाँ ये स्मोक करवाया हुआ है, साइड इंडिकेटर स्मोक करवाए हैं, बैक में रियर जो टेल लाइट है हाँ वो मैंने स्मोक करवाई हुई है। एंड बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो मैंने एक बस एक्स्ट्रा जो लगाया हुआ है वो है ये फ्रंट लाइट लगाई हुई है, फोकस लाइट बोलते हैं हम लोग इसे, बिल्कुल फोकस लाइट लगाई हुई है। और सबसे जो ज़्यादा मेरे को जो पसंद आता है वो है ये डिफेंडर साइड लेडर, जिससे थोड़ा सा लुक एनहांस हो जाता है। बिल्कुल। भाई ये जो चीज़ें दे रखी हैं हाँ, ये क्या कुछ इनका सीन है, मतलब आफ्टर मार्केट है, कंपनी से है, क्या कुछ सीन है? सो बेसिकली ये ना कंपनी फिटेड आता है यार, ये हाँ। विंडशील्ड प्रोटेक्टर है जो कंपनी का एसेसरी का पार्ट है। तो 4x4 के हिसाब से ही मजबूती दे रही है कि हाँ भाई मजबूत बिल्कुल चीज़ यार। ले लो, मतलब ये नहीं है जैसे डोर गार्ड दे दिया हाँ हाँ हाँ। या बम्पर गार्ड दे दिया, ऐसी चीज़ें नहीं देती अब कंपनी। ये देखोगे, अब जैसे मैंने डोर ओपन किया है और इसे गाड़ी हिलती नहीं है यार, हाँ ये मतलब हैवी है थोड़ी ये सी गाड़ी। हैवी है यार, मेटल हैवी लगाया हुआ है, सब कुछ अच्छा खासा हिसाब से बनाया हुआ है, सोच समझ के ऑफ रोडिंग वालों के हिसाब से बनाई हुई है। बिल्कुल। और भाई ये 4x4 का क्या है? 4x4 तो देखा है। भाई ये 4x4 तो नॉर्मल जो आपका 4 व्हील ड्राइव आती है वो है। हाँ इंटू 4 एक्स्ट्रा जो फोर्स देता है उसके साथ आपने एक बैच देखा होगा। हाँ इस बैच में आपको 4 टेरेन्स दिख रही है, बिल्कुल तो ये 4 का मतलब 4 टेरेन्स हैं हाँ। कि जहाँ पे सैंड, माउंटेन, जंगल, रिवर, ये 4 ट्रेन्स हो गई हैं इसकी। मतलब चारों ट्रेन्स के लिए है हाँ ये mainly। सारे, हाँ ये चारों टेरेन्स के लिए है ये। अब पीछे की साइड आते हैं, हाँ हाँ तो पीछे की साइड मेरे को देखो मेन चीज जो दिख रही है, देखो हमारे मतलब की हाँ हाँ। वो टोइंग हुक दिख रहा है, कंपनी बिल्कुल से भाई। आता है आफ्टर मार्केट लगवा रखा है, ये भाई आता है कंपनी से, कंपनी ही ये देती कंपनी ही देती है। है। मतलब ये 4x4 के साथ ये इतनी चीजें देती है कंपनी की। भाई सोच समझ के गाड़ी बनाई हुई है इन लोगों ने। अब ये जो लगवा रखा है हम्म कवर, हम्म। ये आफ्टर मार्केट। ये आफ्टर मार्केट है यार, आप अगर स्टॉक में देखोगे ना तो बहुत ये रॉ है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं होता, सिर्फ टायर दिखता है आपको जैसे थार में दिखता है, हाँ तो सेम वैसा है। तो ये थोड़ा सा ऑड लगता था मेरे को, तो इसलिए मैंने इसको इससे व्हील थोड़ा कवर बनवाया है अच्छा- इसका। और अगर आप रियर में देखोगे ना तो मैंने टेल लाइट स्मोक करवाई हुई है आपको एक्स्ट्रा, मैंने रियर रूफ लाइट लगवाई हुई है, इंस्टॉल करवाई है। अब भाई सब कुछ बाहर से देख लिया, अब हाँ, हाँ। अंदर जो चीजें इसमें मिलती है ना वो एक अलग ही मिलती है, मतलब मैनुअली ही सिस्टम मिलता है सब कुछ। भाई पूरी मैनुअल गाड़ी है, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, फीचर्स नहीं होते इसमें इतना ज़्यादा। बिल्कुल। जो डिफरेंशियल लॉक आता है इसमें, हाँ 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 वो बाकी गाड़ियों में आता है ऑटो वाला, हाँ जो बिल्कुल खुद ही वर्क करता है। बिल्कुल, इसमें आता है engage- मैनुअल वाला, ये जो दे रखा। हाँ जी। तो ये इससे मतलब इतनी वो हो जाती है गाड़ी ट्रक ऑफ वॉर में भी या ऑफ रोडिंग में भी कैपेबल हाँ, हाँ। ज़्यादा हो जाती है प्रॉपर, जैसे आपने यूज करके देखा हो तो। यार ये मैं आपको इसकी स्टोरी कभी- बताता हूँ। जैसे मैं वो ना ऋषिकेश गया था, ऋषिकेश हाँ। में मैं थोड़ी सी अंदर की साइड में चला गया था जहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच था, रिवर साइड वाला। बिल्कुल तो उस टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा रोल है, हाँ ठीक है, ये यूज़फुल है बहुत ज़्यादा। हाँ तो एक तो ये है, ये मेरे यूज़ करा हुआ है। पहले स्टार्टिंग में ये ना इंगेज नहीं होते थे, बाद में ये धीरे धीरे जब करने लगे हैं ना तो समझ में आने लगा है करने के टाइम। हाँ, मतलब वो है ये। हाँ। देखो नॉर्मल बंदा जो बैठ रहा है ना उसको पता भी नहीं होगा कि किस साइड घुमाने से इंगेज आपको होगा। ये ट्राई करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें पहले ही समझ के जानी पड़ती है। जैसे हम, मैं भी जब नया था तो मेरे को ये पता नहीं था कैसे इंगेज होता है, तो मैंने 1-2 बार जाके पता किया है, तब जाके मेरे को इंगेजिंग का पता चला है। बिल्कुल। अब ये जो है हाँ। मेनली जब गाड़ी काम छोड़ देती है, टायर्स, इंजन पावर देता है हाँ। पर टायर स्लिप होने लग जाते हैं, हाँ। पावर नहीं वो कर पाते, तो तब यूज में आता है मेनली। तो बिल्कुल। फ्रंट का और रियर का दोनों का आता है, हाँ हाँ है ना। जैसे थार है, थार में हाँ। भी आता है बट हाँ। उसमें आता है ऑटो वाला, हाँ हाँ। इसमें मैनुअल है। तो मैनुअल और ऑटो में कुछ फर्क है, फील हुआ है कभी? यार देखो, मैंने ना थार में इतना लगा के कभी देखा नहीं है, उधर ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। हाँ। ज़रूरत तो इसमें भी नहीं पड़ी है क्योंकि मैं इतनी हार्डकोर ऑफ रोडिंग नहीं करता हूँ। अच्छा। तो ये बेसिकली बाकी जो जो करते हैं, हम लोगों का ग्रुप है उसमें सारी चीज़ें बताते रहते हैं, उन लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है। कि हाँ हाँ ये यूज़फुल चीज़ है। तो इंटीरियर में क्या कुछ करवा रखा है? भाई इंटीरियर में सबसे पहले तो आप स्टीयरिंग देखोगे तो स्टीयरिंग रैप करवा रखे हैं, यहाँ पे एफ फोर्स का लोगो आता था, इसको मैंने पूरा कवर करा हुआ है। हाँ ब्लैक आउट कर दिया। हाँ, एंड उसके बाद एसी वेंट हो गया। यहाँ पे निपॉन का स्टीरियो आता है एप्पल कार प्ले के साथ, जो फोर्स का स्टॉक
गुरखा में आता है, हाँ हाँ बट मैंने इसमें डायमंड कट लगवाया है उसको निकालने के बाद, क्योंकि ईजी टू ऑपरेट है ये। हाँ बिल्कुल। ठीक है, दूसरा अगर आप देखेंगे ना तो रूफ़ है जो, हाँ। मैंने ये रूफ़ पूरा वेलवेट फिनिश में करवाया हुआ है, ब्लैक रूफ़ करवाया हुआ है। इसकी जो जितने भी ये डोर हैंडल्स और ये जो डोर के आपके पैनल्स हैं, हाँ। ये क्रीम कलर में आते हैं। हाँ इसको मैंने पूरा ब्लैक कलर करा है। सेम एसी माउंटेड एसी वाले में भी ये क्रीम कलर में आता है, इसको भी मैंने ब्लैक में Black फिनिश करा किया हुआ है पूरा। एंड अगर आप सीट्स देखेंगे तो सीट्स में यार मैंने इसकी कुशनिंग एक्स्ट्रा करवाई हुई है, इसको थोड़ा सा महाराजा स्टाइल सीट बोलते हैं इसे, उस हिसाब से करवाया हुआ है। मतलब कंफर्ट नहीं है इसकी सीट में अगर स्टॉक original गुरखा की stock वाली सीट में देखो यार, हर किसी की कंफर्टेबल लेवल अलग होता है। बिल्कुल। कोई स्टॉक भी चला लेता है, कोई नहीं चला पाता। मैं नहीं चला पाता स्टॉक में, वो चाहे मेरे पास स्कॉर्पियो या थार है, उसमें भी मैं स्टॉक में नहीं चला पाता भाई, मैं चेंज करवाता ही हूँ उसे। कंफर्ट नहीं फील होता फील मतलब नहीं उतना। होता मेरे को, मतलब मेरे हिसाब से मेरे को नहीं होता, क्योंकि मैं लॉन्ग जर्नी, मैं सोलो लॉन्ग ड्राइव बहुत करता हूँ, तो मेरे को उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल चाहिए, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग ये बनवाया हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ। अब भाई इंटीरियर से भी बात हो चुकी है, अब भाई ट्रैवल करते हैं तो भाई ने ऐसा कुछ करवा दिया इस गुरखा में। भाई कितनी सीटर आती है गाड़ी? यार ये आती है 7 सीटर। 7 गुरखा 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक आती है 3 डोर आती है और एक आती है 5 डोर। हाँ तो ये प्रॉपर 5 डोर है और 3 डोर प्रॉपर 3 डोर है, जिसमें आपको कोई भी सीट फोल्ड करके अंदर नहीं चढ़ना है। हाँ वो पीछे से ही उसका एक्सेस है रियर डोर के थ्रू। हाँ हाँ। ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने 7 सीटर आती है ये 5 डोर वाली, लेकिन मैंने जो लास्ट रो है वो मैंने रिमूव करवा दी है। वो लास्ट रो में जो सीट्स आती हैं वो आती है कैप्टन सीट्स। तो मुझे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने स्पेस के लिए मैंने कैप्टन सीट्स रिमूव करवा दी हैं। एंड मेरे पास अभी बहुत अच्छा स्पेस है, मैं आपको दिखाऊंगा उस चीज़ को। चलो तो भाई पीछे चलो। हाँ। सो मैं आपको पीछे की बात कर रहा था, रियर जो मैंने लास्ट रो जो मैंने रिमूव करवाई है, उसके बाद देखिए कुछ ऐसा स्पेस मिलता है मुझे, भाई और जो कि space बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, मतलब ये समझ हाँ। लो अगर यहाँ पे गद्दा वगैरह डल जाए तो एक बंदा सो भाई सकता है। ये गद्दा वद्दा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 18 इंच के टायर्स हैं मेरे हाँ इस फोर्स में। वो मैंने इसमें सारे डाल के लेके आया था मैं। तो इसमें चारों इतना, टायर। हाँ चारों टायर, इसमें इतना स्पेस है। फिर भी स्पेस बच गया होगा वैसे तो। भाई बच तो क्या गया था, बस ऊपर का टच जो हो गया बोल था। एंड अब जो आप इसमें देख रहे होगे, मैं जैसे मोस्टली मैं सोलो कैंपिंग करता हूँ, हाँ। सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं वो मेरे इसमें रखे हुए हैं, तो मैं इन सबको चीज़ों को यूज़ करता हूँ। मतलब सब कुछ लेके चलते हैं भाई। नहीं। जैक यहीं पे आता है इसका? ये जैक इसका mounted। यहीं आता है, ये ट्रक का जैक आता है। बिल्कुल। ये थोड़ा सा मतलब अभी आप वो भी लगवा रहे थे ना, ये गाड़ी आराम से उठती नहीं है। भाई ने पिंचर ये- लगवाया, जैसे हाँ। टायर वगैरह पंचर हो गया था, तो उसने जब जैक को प्रॉपर ऊपर उठा दिया है ना, उसके बाद उठाया। थोड़ा सा ही उठाया सो टायर। बेसिकली जब भाई मैं देखो, जहाँ पे भी अभी पंचर वैसे तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं आई, लेकिन जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे मैं मोस्टली वहाँ रुकता हूँ जहाँ पे वो ट्रक के जैक्स होते हैं, उससे ही वो उठ पाता है। क्योंकि वो काफी ऊंची नॉर्मल गाड़ी कार वाले जैक्स जो होते हैं ना, उससे वो पता भी नहीं चलता ऐसे, क्योंकि इसकी ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा पहले हाइट है, हाइट भी है, वेट भी काफी है गाड़ी में। बहुत वेट है यार, mainly। 3000 किलो वेट कम नहीं होता है भाई। बिल्कुल। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं गाड़ी कितने की ली, मॉडिफिकेशन कितनी करवाई, तो कुछ बता सकते हैं? यार ओवरऑल गाड़ी जो मेरे को पड़ी है वो 20,50,000 के आसपास पड़ी है। हाँ मॉडिफिकेशन कॉस्ट यार आज तक देखो, वो होता है ना कि घर और शादी में पैसा लगता ही रहता है, हाँ। तो वैसे ही है यार ये। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you क्योंकि भाई, thank you। भाई पेज वगैरह कुछ बताना चाहते हो तो बता भाई सकते हो। मेरा यूट्यूब अकाउंट है राहुल पवार के नाम से, हाँ एंड पेज है गुरखा वाला के नाम से इंस्टाग्राम पे, तो यार फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करो, भाई सब्सक्राइब जरूर करें। से फॉलो करना। अगर गाड़ी की वीडियो वगैरह देंगे ऑफ रोडिंग पे बुलाएंगे भाई को पक्का। बिल्कुल भाई, है ना? ऑफ रोडिंग पे भी, और अगर आप भी अगर देखना चाहो तो मेरे यार ट्रैवल व्लॉग्स हैं हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे, देख वो सकते पक्का देखना। हैं। बिल्कुल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।